भेलपुरी गांव में पारो नाम की लड़की और उसकी मां रहती थी। गांव में उसकी पान की खेती थी। उसके खेत में उगी पान बड़ी ही स्वादिष्ट और मीठे होते थे, इसलिए हर कोई पारो से मीठे पान ही खरीदना चाहते थे। इस बार भी मीठे पान की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार सारे मीठे पान बेचने के बाद पूरे घर की मरम्मत करवाऊंगी। घर में एक कूलर भी लगाऊंगी। इसके बाद माँ तुझे गर्मी में बैठने की कोई जरूरत नहीं होगी। भगवान की दया से तुम्हारा काम इसी तरह अच्छा चलता रहे। पारो, अब मैं तुम्हारी कमाई से ज्यादा पैसे बचाऊंगी ताकि अगले साल 2 एकड़ का खेती खरीद सकूं, क्योंकि जो हमने गरीबी देखी है वो गरीबी तुम्हारे बच्चे ना देखें। सच कहा माँ, ये गरीबी बहुत बुरी चीज है। जितनी जल्दी हो मैं इस गरीबी से बाहर निकलना चाहती हूँ। थोड़े पैसे जोड़कर खेती के लिए जमीन खरीद सकूंगी। एक बार मेरे पास बड़ा सा खेत हो जाए तो मैं शहर से बड़े बड़े ठेकेदार को अच्छे दाम पर बहुत अच्छी फसल भेजूंगी। आज मुझे मीठे पान की कटाई भी करनी है। चलो माँ, मैं खेत होकर आती हूँ। रुक पारो, इस बार मीठे पान की फसल का भी ज्यादा है। तुम अकेले कटाई कैसे करोगी पारो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों माँ बेटी मीठी पान की कटाई करने अपने खेत में जाते हैं। उनके खेत के बगल में ही सुरेश भाई का भी पान का खेत था, लेकिन उसके खेत में पान की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से पारो की फसल देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। देखो तो जरा, न जाने इसके खेत में मिपी पान की फसल कैसे उगाए। मेरा खेत भी इसके बगल में ही है, लेकिन फिर भी मेरे खेत की फसल इसके खेत की फसल से बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। जरूर इसने मेरे फसल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, इस वजह से मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। सुरेश मन ही मन ये सब सोच रहा होता है कि तभी वह गांव का ठेकेदार आता है। वह पारो के पास जाता है। अरे पारो, तुम्हारे खेत की मीठी पान की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार मुझे 40 किलो पान चाहिए। अगर तुमने किसी और को बेचने का वादा नहीं किया है तो इसमें से 40 किलो मुझे दे दो। नहीं नहीं ठेकेदार जी, मैं अभी तक पान किसी को भी नहीं बची है। इस बार मेरी खेत में 200 किलो फसल उगी है। मैं 2 या 3 दिनों में आपके पास 40 किलो मीठी पान में भेज दूंगी। ठीक है पारो, जितना भी हो मुझे हिसाब बता देना, मैं तुम्हें हाथों हाथ पैसे दे दूंगा। ठीक है ठेकेदार जी। अरे ठेकेदार साहब, थोड़ी पान की फसल मेरी भी खरीद लीजिए। मैंने भी अपने खेत में काफ़ी पान की फसल उगाई है इस बार। तुमने अपने खेत में पान हो गए हैं, पर देखने में तुम्हारी पान की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन फिर भी एक बार मुझे पान चख कर दिखा। अगर खाने में अच्छी हुई तो तुमसे भी थोड़ी पान खरीद लूंगा। ये सुनकर सुरेश ठेकेदार को थोड़ी पान खाने के लिए दे देता है, लेकिन ठेकेदार साहब को वो पान खाने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माफ़ करना सुरेश, लेकिन मैं तुमसे पान नहीं खरीद सकूंगा। इनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं तुम्हें ये पान खरीद लेता हूँ तो इन्हें कोई ग्राहक नहीं खरीदेगा। खामोखा मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली बार तुम फसल उगाओगे तो अच्छी खाद का इस्तेमाल करना, हो सकता है तुम्हारी फसल भी अच्छी हो जाए। इतना बोलकर ठेकेदार साहब वहां से चले जाते हैं, लेकिन ठेकेदार साहब से पान न खरीदने पर सुरेश पारो पर बरस पड़ता है। वह बिना कुछ सोचे समझे पारो से कहता है, मैं जानता हूँ पारो कि तुम्हारे वजह से ही मेरे पान नहीं बिके। हम दोनों के खेत अगल बगल में ही है, उसके बाद में भी ऐसा हो सकता है। ये तुम्हारे खेत की पान फसल अच्छी हो और मेरी खेत की पान ऐसे, तुमने जरूर मेरे खेत में मीठी पान की फसल को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ डाला है, जिस वजह से पान का स्वाद अच्छा नहीं है। लगता है तुम्हें कई गलतफहमी हो चुकी है भैया, जो तुम बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब है नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैं हमेशा ईमानदारी से काम किया है, ना मैं किसी का बुरा किया है, ना ही कभी किसी के बारे में सोचा है। उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रहे हो। अरे जावो जावो, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, ये सब तुमने ही किया है। तुम जलती हो मुझसे। बस अब बहुत हो गया सुरेश, आपको जो बोलना था आप बोल चुके। हम समझ सकते हैं कि आपके खेत की फसल खराब हो गई है तो आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब है तो नहीं अपने परेशानी में आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे। हमने किसी के ही साथ बुरा किया है या नहीं किया है ये सब तो भगवान जानता है। हम तो बस आपको इतना ही कह सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो बहुत गलत सोच रहे हैं। चल पारो, चलते यहाँ से। सुरेश की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह दोनों वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद पारो ठेकेदार जी को 40 किलो पान भेज देती है, जिसके उसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी उसकी खेत की लगभग 150 किलो पान बिकने बची थी।
जब ठेकेदार साहब ने पान खरीदी, लोगों को वो काफी पसंद आई। बाकी ठेकेदारों ने भी पारो को पान का ऑर्डर दे दिया। उसकी बची हुई सारी पान के लिए ऑर्डर मिल गया, जिस वजह से वह बहुत खुश थी। तुम्हारी सारी पान की ऑर्डर मिल गई है। हमारी सारी पान की ऑर्डर अच्छे दाम में दिख जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि पान बिकने के बाद अपने पास सारे पैसे आएंगे तो उनमें से मैं सुरेश भैया को दे दूंगी, ताकि वो फिर से अपने खेत में पान उगा सके। मैं जानती हूँ इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं आई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन पारो बेटा, सुरेश तो तुझको ही फसल खराब होने का कसूरवार मानता है, तो तुम उसकी क्यों मदद करोगी? भले ही वो कुछ भी मान ले, लेकिन वो है तो पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सुरेश भैया के बुरे समय में उसकी मदद करूं। सुरेश ने तुझे इतना भला बुरा कहा, फिर भी उसके बाद भी तुम उसकी इतनी मदद करनी चाहती हो। काश वो तुम्हारे मन के भावना को समझ पाता, तो तुम्हारे बारे में इतना गलत कभी भी नहीं सोचता। जहां पैरो सुरेश के लिए इतनी अच्छी सोच रही थी, वही सुरेश पारो से जलकर गांव में सब सोने के बाद पारो के गोदाम में रखी सारी पान की फसल में आग लगा देता है। सुबह उठकर जब पारो अपने गोदाम जाती है, तो देखती है कि उसके गोदाम में सारी पान की फसल जलकर राख बन चुकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। ऐसा होने की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सुबह अपने गोदाम में जोर जोर से रोने लगती। मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया था भगवान, जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरी इतनी दिनों की मेहनत थी, साल भर की कमाई थी, अब मैं क्या करूंगी? पारो को इस तरह रोते हुए देखकर सुरेश काफी खुश होता है। पारो परेशान होकर अपने घर चली जाती है। वह अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ समझा बूझा कर किसी तरह शांत करती है। अगले दिन बड़े ही निराश होकर पारो अपने पान की खेत में बीज उगने जाती है, तो वह देखती है कि उसका खेत मीठे पान का खेत देखकर लहलहा होता है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में हरी भरी फसल कैसे उग गई? मैं कुछ सपना तो नहीं देख रही? नहीं पारो, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये सब सचमुच सच है। अरे किसी की आवाज थी, यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। नहीं पारो, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, जरा यहाँ पर देखो, मैं हूँ जादुई पान। उसे आवाज को सुनकर पारो उसकी तरफ देखती है। वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बोलने वाली पान थी। अरे तुम कैसी पान हो? तुम तो बोलने वाली पान हो। ये तो कोई पक्का सपना ही है। नहीं पारो, ये कोई सपना नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सब्जियों के लोगों में कुछ दिन पहले तो मैं देख रही थी, तुम्हारे पड़ोसी सुरेश ने बिना कोई गलती से तुम्हें इतना सुन लिया, लेकिन फिर भी तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। ऊपर से तुमने उसकी मदद करने के बारे में सोचा। तुम्हारी यह अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने देखा कि सुरेश गलतफहमी से जलन से तुम्हारी पान की फसल को आग लगा दी, तो मुझे रहा नहीं गया। तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत को नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करनी चली आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे मैं कौन सी शब्दों में धन्यवाद करूं, लेकिन मैं तुमसे और एक मदद मांगना चाहती हूं। भले ही मुझे सुरेश भैया ने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं उनके बारे में गलत नहीं सोच सकती। मैं चाहती हूं कि जिस तरह तुमने मेरे खेत को पान की फसल को हरा भरा कर दिया, इस तरह तुम सुरेश भैया के खेत को भी हरा भरा कर दो। ये बात बोलकर तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। पारो के ऐसा कहने पर वह जादुई पान सुरेश के खेत को भी हरा भरा कर देती है। सुरेश ये सब होते देख लेता है। इसके बाद उसे अपनी करनी पर पछतावा होता है। वह पारो के पास जाता है और उसे माफी मांगता है, तो पारो ही सब कुछ भुलाकर उसे माफ कर लेती है। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं होता। पारो के अच्छी व्यवहार की वजह से जादू पान हमेशा उसका साथ देती है।